भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एलविश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद है। ये कितने थे, 8 या 12? 8-10 थे। हाँ ठीक है। तो भाई आज साबित हो गया कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो सकता है तुम अपने खिलाफ जो एफआईआर लगी है उससे भी हटा सकते हो एंड उसे भी बदल सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा बताता हूँ। तो 2 यूट्यूबर्स हैं, एक एल्विश एंड एक मैक्सटन। दोनों को मैं देखता था एंड एल्विश को तो बिग बॉस से जानता हूँ मैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक चैरिटी क्रिकेट मैच हो रहा था, तो उसमें काफी सारे लाइक टिकटॉकर, रीलर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पिछले काफी अच्छे क्रिकेटर्स और एक्टर्स भी आए हुए थे। तो उसी में एल्विश और मुनावर थे, तो वो दोनों एक साथ गले मिल रहे थे एंड बात कर रहे थे। तो ये लाइक फैंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि मुनावर ने इंडियन कल्चर एंड कम्युनिटी को लेकर कुछ ऐसे कमेंट पास करके रखे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ये चीज़ देख के जो इंडियन फैंस है वो एल्विश यादव पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो एक कट्टर हिंदू है, लेकिन फिर वो मुनावर से गले भी मिल रहे थे और फिर उनसे बात भी कर रहे थे। तो ये चीज़ देख के फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। लेकिन अपने बचाव में ये बोला था कि वहाँ पे अक्षय कुमार जैसे भी एक्टर्स थे, तो क्या मैं वहाँ पे मुंह फुला के खड़े रहता? नहीं ना। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि उन्होंने काफ़ी लाइक स्मूथली अपने ऊपर से जितने भी इल्ज़ाम थे वो सारे किसी और पे ट्रांसफ़र कर दिए। इसी चीज़ का थोड़ा सा लाइक सरकास्टिक वे में मजाक उड़ाते हुए मैक्सटन ने भी ट्विटर पे कुछ स्टोरीज एंड वीडियोस पोस्ट किए। इस पे रिप्लाई करते हुए उन्होंने बोला था कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है, सोचा याद दिला दो। तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो वापस से एक चैट को ये करते हैं जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। एंड तो फिर मैक्सटन ने भी कमेंट किया था नोटेड, और फिर 3 मिनट तक इनकी वॉइस बात हुई और लिखा हुआ था कि 12:30 बजे पहुंच जाना सुबह को। इसने भी बोला कि 10 बजे निकल रहा है यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं ये पता तो चला नहीं था। और फिर एक वीडियो आई थी जिसमें मैक्सटन ने बोला था कि भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है एंड थोड़ी बहुत चोट भी आई है, 10-12 लड़के आए थे। उसके बाद बोला था कि वीडियो सुबह तक आ जाएगी, लेकिन रात तक कोई वीडियो आई नहीं थी। उसके बाद फिर आज सुबह उठ के देखा तो 11 अप्रॉक्स 11:30 के करीब एक वीडियो डाली, जिसमें लाइक लंबी चौड़े से लिखा हुआ था एंड करीबन 5-5.5 मिनट की वीडियो थी, जिसमें उसने बताया कि पूरा सीन क्या हुआ। तो मतलब हुआ ऐसा कि ये जब गया था एल्विश से मिलने, तो बेसिकली वो स्टार्टिंग में जाके इस पे चढ़ गया एंड इसको काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा। एंड ये अकेला था और वो लोग 10-12 थे, तो ये कुछ कर नहीं पाया क्योंकि इसको उन्होंने पकड़ के भी रखा हुआ था। तो फिर इसने तो उस टाइम कुछ किया नहीं, और एल्विश ने ऑन कैमरा ऑफ कैमरा इसको जान से मारने की धमकी कई बार दी। तो ये जब वापस आ रहा था इसको लगा सबसे पहले सिर्फ मुंह पे चोट लगी है हल्की सी, तो क्योंकि वहीं पे दर्द हो रहा था, लेकिन एल्विश ने इसे और भी बहुत जगह मारा था, घुटने से एंड फोन से स्पाइन में भी अटैक किया था। अगर स्पाइन में अटैक होता है तो आदमी परमानेंटली भी लाइक डिसेबल हो सकता है। तो फिर मैक्सटन को थोड़ी देर बाद स्पाइन में भी दर्द होने लगा, तो ये अपने दोस्त के साथ सोचा कि चलो एक बार चेकअप करा के आते। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला जब तक एफआईआर नहीं लिखाओगे हम लोग तुम्हारा लाइक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो मैक्सटन ने सोचा कि चलो एफआईआर लिखा देते हैं। तो वो जब पास के पुलिस हॉस्पिटल में गया और उसने सोचा कि एफआईआर लिखा देता है, तो उसने एफआईआर लिखाई अटेम्प्ट टू के बारे में। लेकिन जब एक आर्टिकल सामने आया तो उसमें एफआईआर को पूरा बदल दिया गया था। इस पे मैक्सटन ने वीडियो डाल के बताया और उसमें लिखा हुआ था कि आई वॉज ब्रूटली अटैक्ड एंड असॉल्ट बाय एल्विश यादव who openly issued death threat to me. All the evidence is available on the internet, but when I went to the police station to file an FIR, the SHO loaded it under IPC 147, 149, 223 and 506. Unfortunately, these are bailable sections, and despite clear evidence of an attempt to murder, non-bailable charges were included. Why haven't charges been included in the FIR? Is this due to the influence of money and support from the state government? Is the Haryana government potentially protecting a criminal? I request this
to register an FIR against Elvis Yadav with a non-bailable section to attempt to murder and #arrest Elvis Yadav. If anything unfortunately happened to me in the future, Elvis Yadav should held accountable. तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम लोग लाइक अपने खिलाफ एक FIR तक को भी बदल सकते हो। और बात सिर्फ यहाँ पैसे की नहीं हो रही है। गुड़गांव में इस चीज़ को तो देख के लग रहा है कि खुल्लम खुल्ली गुंडागर्दी चल रही है। एल्विस पेज से पहले भी एक बार एक स्नेक पॉइजन वाला केस चल चुका था जहाँ पे उसने पार्टी में इलीगली स्नेक पॉइजन लाया था। अब उस केस के बारे में क्या हुआ ये तो पता चला नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है वो उस केस के लिए भी जेल नहीं गया था। अब ये केस देख लो, जहाँ ये चीज़ एक मजाक में शुरू हुई थी, अब ये एक डेथ थ्रेट तक पहुँच चुकी है। और मैक्सटर ने क्लियरली बोला है अगर उसके लाइफ के साथ कुछ होता है तो उसकी मौत के जिम्मेदार हरियाणा पुलिस और एल्विस यादव होगा। वीडियो यहीं तक है, अपडेट यहीं तक है। अगर तुम लोग को कुछ पसंद, अगर तुम लोग का ओपिनियन कुछ और है या तुम लोग को कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तुम लोग से किसी और दिन मिलता हूँ।